नमस्कार, मैं सुमन रे, राष्ट्रीय शासन सचिव भगवा हिंदू श्री राम समाज सेवा केयर फाउंडेशन। आज कुछ ऐसे देशों का नाम बताने जा रही हूँ जहाँ रेप होने पर वहाँ की सरकार आरोपी को सबसे खतरनाक मौत की सजा सुनाती है। अगर आप भी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। रेप यानी बलात्कार एक ऐसा जघन्य अपराध है जो न केवल पीड़ित के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है बल्कि पूरे समाज को भी प्रभावित करता है। इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने रेप के दोषियों के लिए कठोर और खतरनाक सजा का प्रावधान किया है। ये सजा इतनी कड़ी होती है कि इसे सुनने मात्र से लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। इन सख्त सजाओं का उद्देश्य अपराधियों को दंडित करने के साथ साथ भविष्य में इस तरह के अपराधों को रोकना भी है। आइए कुछ ऐसे देशों के बारे में विस्तार से जानें जहां रेप के दोषियों को बेहद खतरनाक सजा दी जाती है। पहले नंबर में आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब अपने इस्लामी कानून शरीयत के लिए जाना जाता है, जिसमें अपराधियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। रेप के मामले में सऊदी अरब में दोषियों को मौत की सजा दी जाती है। यहाँ की सजा इतनी कठोर होती है कि दोषी का सिर सार्वजनिक रूप से काटा जाता है। यह सजा न केवल अपराधी के लिए एक दंड है बल्कि समाज के लिए एक सख्त संदेश भी है कि इस तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ की सरकार का मानना है कि इस सजा से अपराधियों में डर पैदा होगा और रेप जैसे अपराधों की संख्या में कमी आएगी। और वहीं दूसरे नंबर में आता है ईरान। ईरान भी शरीयत कानून का पालन करने वाला एक और देश है जहाँ रेप के दोषियों के लिए बेहद कठोर सजा का प्रावधान है। ईरान में रेप के दोषियों को सार्वजनिक फांसी दी जाती है। इस्लामी कानून के अनुसार रेप एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा मौत होनी चाहिए। फांसी देने का तरीका भी इतना कठोर होता है कि इसे देखने वाले लोग हमेशा के लिए इस घटना को याद रखते हैं। ईरान में कुछ मामलों में दोषियों को पत्थर मार मार कर भी मौत के घाट उतारा जाता है। इस सजा का मुख्य उद्देश्य समाज में इस अपराध को रोकना और कानून के प्रति लोगों में सम्मान और डर पैदा करना है। और तीसरे नंबर में है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का शासन अपनी सख्त और अमानवीय सजाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रेप के दोषियों को न केवल मौत की सजा दी जाती है बल्कि यह सजा सार्वजनिक रूप से दी जाती है। कुछ मामलों में दोषियों को यातनाएं दी जाती है और फिर उन्हें गोली मारकर या फांसी पर लटकाकर मार दिया जाता है। उत्तर कोरिया की सरकार का मानना है कि इस तरह की कठोर सजा से लोगों में डर पैदा होगा और वो ऐसे जघन्य अपराध करने से पहले कई बार सोचेंगे। यहाँ की शासन व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि समाज में अपराध करने वाले लोगों के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं है। चौथे नंबर पर आता है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात भी एक ऐसा देश है जहां रेप के दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। यहाँ की न्याय व्यवस्था दोषियों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाती। रेप के मामले में दोषियों को फांसी की सजा दी जाती है। हालांकि कुछ मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा भी दी जा सकती है। यूएई में इस्लामी कानून का पालन किया जाता है जहां इस तरह के अपराधों के लिए कोई माफी नहीं है। इसके साथ ही यहाँ की न्याय प्रक्रिया तेज और निष्पक्ष है ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके। पांचवें नंबर पर आता है चीन। चीन में भी रेप के दोषियों के लिए बेहद कठोर सजा का प्रावधान है। यहाँ पर रेप के मामले में दोषियों को फांसी दी जाती है। चीन में कानून व्यवस्था बहुत सख्त है और यहाँ के लोग इस बात से भली भांति अवगत है। यदि वे किसी भी तरह के गंभीर अपराध में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके लिए कोई भी माफी नहीं होगी। चीन की सरकार का मानना है कि इस तरह की सख्त सजाओं से अपराधियों में डर पैदा होगा और वे इस तरह के अपराध करने से बचेंगे।
चीन में कुछ मामलों में दोषियों को सार्वजनिक रूप से गोली मार दी जाती है, जो इस बात का प्रतीक है कि समाज में इस तरह के अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है। 6वें नंबर पर आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी रेप के मामलों में कठोर सजा देने वाला एक देश है। यहाँ पर दोषियों को सार्वजनिक रूप से भैंस मारने की सजा दी जाती है। इसके अलावा कुछ मामलों में दोषियों को रासायनिक रूप से नपुंसक बना दिया जाता है, जिससे वे भविष्य में इस तरह का अपराध न कर सकें। इंडोनेशिया की सरकार इस तरह की सजा का प्रावधान इसलिए करती है ताकि समाज में इस अपराध की गंभीरता का एहसास हो और लोग इस अपराध से दूर रहें। 7वें नंबर पर आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, जहां लंबे समय से युद्ध और अशांति का माहौल रहा है, वहां की न्याय व्यवस्था भी रेप के मामलों में बहुत सख्त है। यहाँ पर दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती है। कुछ मामलों में दोषियों को पत्थर मार मारकर मौत के घाट उतारा जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान इस तरह के अपराधों के लिए सजा और भी कठोर हो गई थी। तालिबान का कानून इस्लामी शरीयत पर आधारित है, जहां रेप के दोषियों के लिए कोई माफी नहीं है। 8वें नंबर पर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी रेप के दोषियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। यहाँ पर दोषियों को फांसी दी जाती है और इस सजा को जल्द से जल्द लागू किया जाता है ताकि पीड़ित को शीघ्र न्याय मिल सके। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि इस तरह की सख्त सजा से रेप के मामलों में कमी आएगी और समाज में महिलाओं के प्रति अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। निष्कर्ष यह निकाल कर आता है कि रेप जैसे गंभीर अपराधों के लिए इन देशों में दी जाने वाली कठोर सजा का उद्देश्य समाज में इस तरह के अपराधों को रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है। इन सजाओं का मुख्य मकसद अपराधियों में डर पैदा करना और उन्हें इस बात का एहसास कराना है कि उनके अपराध के लिए उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि सजा के साथ साथ समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि इस तरह के अपराधों की जड़ को समाप्त किया जा सके। भगवा हिंदू श्री राम समाज सेवा केयर फाउंडेशन द्वारा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य भय भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना है।